नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं का 14 पाठ आर्यभट्टः का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तर अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। सूर्य कस्यां दिशायां उदेति अर्थात सूर्य किस दिशा में उदय होता है। इसका उत्तर है पूरब दिशायां अर्थात पूरब दिशा में। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत् अर्थात आर्यभट्ट का वेधशाला कहाँ थी। इसका उत्तर है पाटलिपुत्रम निकषा अर्थात पाटलिपुत्र के निकट। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कः अस्ति अर्थात महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिषी कौन है। इसका उत्तर है आर्यभट्टः। आर्यभट्टेन कः ग्रंथ रचित अर्थात आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ का रचना किया। इसका उत्तर है आर्यभट्टीयम्। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किम् अस्ति अर्थात हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है। इसका उत्तर है आर्यभट्टः। नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तर अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क सुस्थापित सिद्धांत अर्थात क्या भलीभांति सिद्धांत है। इसका उत्तर है सूर्य चल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय गृह्णति इति संप्रथम सुस्थापित सिद्धांत अर्थात सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपने अक्ष पर घूमती है। यही इस समय भलीभांति सिद्धांत है। प्रश्न नंबर ख चंद्रग्रहणम कथम भवति अर्थात चंद्रग्रहण कैसे होता है। इसका उत्तर है यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते तदा चंद्रग्रहणम भवति अर्थात जब पृथ्वी के छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाते हैं तब चंद्रग्रहण होता है। प्रश्न नंबर ग सूर्यग्रहणम कथम दृश्यते अर्थात सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देते हैं। इसका उत्तर है पृथ्वी सूर्य मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते अर्थात पृथ्वी और सूरज के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्यग्रहण दिखाई देता है। प्रश्न नंबर घ आर्यभट्टस्य विरोध किमर्थम भवत् अर्थात आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ था। इसका उत्तर है समाजे नूतनं विचारणं स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति अर्थात समाज में नए विचारधारा को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। नंबर अंग प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम् अर्थात हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों रखा गया। उत्तर है आधुनिक वैज्ञानिके तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटित अर्थात आधुनिक वैज्ञानिक ने उनके सिद्धांतों को आदर प्रकट करते हैं। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम् इसी कारण हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। नंबर 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न नंबर क सूर्य पश्चिमायां दिशायां अस्तम गच्छति अर्थात सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो प्रश्न क्या बनेगा सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है। तो प्रश्न बनेगा सूर्य कस्यां दिशायां अस्तम गच्छति यहाँ पर पश्चिमायां के स्थान पर हुआ है कस्यां। प्रश्न नंबर ख पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलित रूढ़ि अर्थात पृथ्वी स्थिर है यही परंपरा से चली आई प्रथा है। तो प्रश्न क्या बनेगा पृथ्वी स्थिर है ये कैसे प्रचलित प्रथा है। तो प्रश्न बनेगा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ि। प्रश्न नंबर ग आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषी संबंध वर्तते अर्थात आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी संबंध है। तो प्रश्न क्या बनेगा आर्यभट्ट का योगदान किससे संबंध है। तो प्रश्न बनेगा आर्यभट्टस्य योगदानं केन संबंध वर्तते
प्रश्न नंबर घ समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। अर्थात समाज में नई विचारधारा को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा? समाजे नई विचारधारा को स्वीकार करने में प्राय कौन कठिनाई का अनुभव करते हैं? तो प्रश्न बनेगा समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायो के काठिन्यमनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्य मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। अर्थात पृथ्वी सूर्य के बीच चंद्रमा का छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो प्रश्न क्या बनेगा? किनके मध्य चंद्रमा का छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है? तो प्रश्न बनेगा कयो मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति। प्रश्न नंबर 4 मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्स्थानि पूरयेत्। अर्थात मंजूषा से पद चुनकर रिक्स्थान कीजिए। प्रश्न नंबर क सूर्य पूर्व दिशायां उदेति पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति। अर्थात सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य अचल पृथ्वी च चला। अर्थात सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते। अर्थात जब पृथ्वी के छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाते हैं तदा चंद्रग्रहणम भवति। तब चंद्रग्रहण होता है। नौकायां उपविष्ट मानवः नौकाम स्थिरामनुभवति। अर्थात नाव में बैठे हुए मनुष्य नाव को स्थिर मानते हैं। प्रश्न नंबर 5 संधि विच्छेदम कुरुत। अर्थात संधि विच्छेद कीजिए। गंध अयम इनका संधि विच्छेद है गंध प्लस अयम। सूर्य चल सूर्य प्लस अचलः तथैव तथा प्लस एव। कालातिगामिनी काल प्लस अतिगामिनी। प्रथम उपग्रहस्य प्रथम प्लस उपग्रहस्य। नंबर 6 अधोलिखित पदानां विपरीत अर्थक पदानि लिखत। अर्थात निम्नलिखित पदों का विपरीत अर्थक पद लिखिए। उदय का होगा अस्तः, अचलः गतिशील, अंधकार प्रकाश, स्थिर गतिशील, समादर निरादर, आकाशस्य पातालस्य। अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। अर्थात निम्नलिखित पदों का समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखिए। संसारे लोके इदानीं साम्प्रतं वसुंधरा पृथ्वी समीपं निकषा गणनम् आकलं राक्षसो दानव। नंबर 7 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयेत्। अर्थात निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्य रचना कीजिए। साम्प्रतं इस समय, साम्प्रतं छात्रा कक्षायां पठन्ति। अर्थात इस समय विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। निकष निकट आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्रं निकष आसीत्। अर्थात आर्यभट्ट के वेधशाला पाटलिपुत्र के निकट थे। परितो चारों ओर ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। अर्थात गांव के चारों ओर पेड़ है। उपविष्ट बैठे हुए। मार्गे उपविष्ट बालक हसति। अर्थात रास्ते में बैठे हुए बालक हंसता है। कर्मभूमि संसारः एव जीवानां कर्मभूमि वर्तते। अर्थात संसार ही जीवों का कर्मभूमि है। वैज्ञानिकः अर्थात वैज्ञानिक। आर्यभट्टः भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिक आसीत्। अर्थात आर्यभट्ट भारत के प्राचीन वैज्ञानिक था। तो फ्रेंड्स आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।